अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज का मेरा मौजू है सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का ईमान अफरोज़ वाक़या। सुल्तान नूर अल-दीन एक आबिद शब बेदार था। वो एक अजीम अलशान सल्तनत का फरमा रवा होने के बावजूद ऐसा मर्द दरवेश था जिसकी रातें मुसल पर गुजरती थीं और दिन मैदान जिहाद में। वो अज़मत व किरदार का एक अजीम पैकर था जिसने अपनी नोक शमशीर से तारीख़ इस्लाम का एक रोशन बाब लिखा। सुल्तान नूर अल-दीन जंगी रात का बेशतर हिस्सा इबादत व मुनाजात में गुजारता था। इसका मामूल था कि नमाज इशा के बाद बकसरत नवाफिल पढ़ता और फिर रसूल अकरम पर सैकड़ों मरतबा दुरूद भेजकर थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट जाता। चंद सातों के बाद फिर नमाज तहज्जुद के लिए उठ खड़ा होता और सुबह तक निहायत खुशू व खुजू के साथ इबादत में मशगूल रहता। 1122055557 अशारिया की एक शब हो और अदू वज़ाइफ से फारिग होकर बिस्तर पर लेटा तो ख्वाब में 3 बार रसूल करीम की ज़ियारत हुई। बाज़ रिवायतों में है कि सुल्तान ने मुतवातिर 3 रात हुजूर को ख्वाब में देखा। हर मर्तबा 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए हुजूर ने फरमाया, नूर अल-दीन, ये आदमी मुझे सता रहे हैं, इनके शर का इस्तेहसाल कर। नूर अल-दीन ये ख्वाब देखकर सख्त मुस्तरब हुआ। बार बार इस्तिग़फ़ार पढ़ता और रू रू कर कहता, मेरे आका और मौला को मेरे जीते जी कोई सताए, ये नहीं हो सकता। मेरी जान माल अलो औलादाल सब आकाए मदनी पर निसार है। खुदा इस दिन के लिए नूर अल-दीन को जिंदा न रखे कि हुजूर गुलाम को याद फरमाए और वो दमिश्क में आराम से बैठा रहे। सुल्तान नूर अल-दीन बेचैन हो गया और इसे यकीन हो गया कि मदीना मुनव्वरा में ज़रूर कोई ऐसा नाशुदनी वाक़या हुआ है जिससे सरवर कौनैन की रूह अक़दस को तकलीफ पहुंची है। ख्वाब से बेदार होते ही इसने हमें अयान दौलत को साथ लिया और बहुत सा खजाना घोड़ों पर लिदवाकर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गया। अहल दमिश्क सुल्तान के यकायक आज़िम सफ़र होने से बहुत हैरान हुए, लेकिन किसी को मालूम न था कि असल बात क्या है। दमिश्क से मदीना मुनव्वरा पहुंचने में आम तौर पर 25 दिन लगते थे, लेकिन सुल्तान ने यह फासला निहायत तेज़ रफ्तारी के साथ तय किया और 16वें दिन मदीना मुनव्वरा जा पहुंचा। अहल मदीना इसकी अचानक आमद पर हैरान रह गए। सुल्तान ने आते ही शहर में आने जाने के दरवाजे बंद करा दिए, फिर मनादी करा दी कि आज तमाम अहल मदीना इसके साथ खाना खाएं। तमाम अहल मदीना ने निहायत खुशी से सुल्तान की दावत कबूल की। इस तरह मदीना मुनव्वरा के तमाम लोग सुल्तान की नज़र से गुजर गए, लेकिन उनमें वो आदमी नहीं थे जिनकी शक्लें इसे ख्वाब में दिखाई गई थीं। सुल्तान ने अकाबिर शहर से पूछा कि कोई ऐसा शख्स तो बाकी नहीं रहा जो किसी वजह से दावत में शरीक न हो सका हो। उन्होंने अर्ज़ की कि अहल मदीना में से तो कोई शख्स ऐसा नहीं रहा जो दावत में शरीक न हुआ हो, अलबत्ता 2 खुदा रसीदा मगरिबी जो मुद्दत से यहाँ मुकीम हैं नहीं आए। ये दोनों बुजुर्ग इबादत में मशगूल रहते हैं। अगर कुछ वक्त बचता है तो जन्नत अल-बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, इसके सिवा वो किसी से मिलते मिलाते नहीं। सुल्तान ने हुक्म दिया, इन दोनों को भी ज़रूर यहाँ लाओ। जब वो दोनों सुल्तान के सामने हाजिर किए गए तो इसने एक नज़र में पहचान लिया कि ये वही 2 आदमी हैं जो उसे ख्वाब में दिखाए गए थे। इन्हें देखकर सुल्तान का खून खोल अलिफाटे, लेकिन तहकीक हार ज़रूरी थी क्योंकि इनका लिबास जाहिदाना और शक्ल व सूरत मोमिनों की थी। सुल्तान ने इन दोनों से पूछा कि तुम दोनों यहाँ कहाँ रहते हो? उन्होंने बताया कि रोज़ा अक़दस के करीब एक मकान किराया पर ले रखा है और इसी में हर वक्त ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते हैं। सुल्तान ने इन दोनों को वहीं अपने आदमियों की निगरानी में छोड़ा और ख़ुद अकाबिर शहर के हमरा इस मकान में जा पहुंचा। ये एक छोटा सा मकान था जिसमें निहायत मुख्तसर सामान मकीनों की जाहिदाना जिंदगी की शहादत दे रहा था। अहल शहर इन दोनों की तारीफ में रब लिसान थे और बज़ाहिर कोई चीज़ काबिल एतराज़ नज़र नहीं आती थी, लेकिन सुल्तान का दिल मुतमईन नहीं था। इसने मकान का फर्श ठोंक बजाकर देखना शुरू किया। कायक सुल्तान को एक चटाई के नीचे फर्श मिलता हुआ महसूस हुआ। चटाई हटाकर देखा तो एक चौड़ी सिल थी। इसे सरकाया गया तो एक खौफनाक इंकिशाफ हुआ। ये एक सुरंग थी जो रोज़ा अक़दस की तरफ जाती थी। सुल्तान सारा मामला आना काना समझ गया और बेइख्तियार उसके मुंह से सिद्ध अलिले व सिद्ध रसूल अल-नबी अलूरीम निकला। सादा मिजाज अहल मदीना भी उन भीतर नुमा भेड़ियों की ये हरकत देखकर शशदर रह गए। सुल्तान अब कहरो जलाल की मुजस्सम तस्वीर बन गया और उसने दोनों मलूनों को पाबा जंजीर करके अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब वो सुल्तान के सामने पेश हुए
तो इसने उनसे निहायत गज़बनाक लहजा में मुखातिब होकर पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो और उस नापाक हरकत से तुम्हारा क्या मकसद है? दोनों मलूनों ने निहायत बेशर्मी और ढिठाई से जवाब दिया, ये बादशाह हम नसरानी हैं। बाज़ रिवायतों में है कि ये दोनों यहूदी थे और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर की लाश चुराने पर मामूर हुए हैं। हमारे नज़दीक इससे बढ़कर और कोई कार सवाब नहीं है, लेकिन अफसोस के ऐन इस वक्त जब हमारा काम बहुत थोड़ा बाकी रह गया था, तुमने हमें गिरफ्तार कर लिया। एक रवायत यह है कि ये सुरंग हजरत उम्र के जसद मुबारक तक पहुंच चुकी थी, यहाँ तक कि उनका एक पांव नंगा हो गया था। सुल्तान का पैमाना सब्र लबरेज हो गया। उसने तलवार खींचकर इन दोनों बदबख्तों की गर्दनें उड़ा दे और उनकी लाशें भड़कती हुई आग के अलाव में डलवा दे। ये काम अंजाम देकर सुल्तान पर रिक्कत तारी हो गई और शिद्दत गिरिया से इसकी घिग्गी बंध गई। वो मदीना मुनव्वरा की गलियों में रोता घूमता और कहता था, ज़हे नसीब के इस खिदमत के लिए हुजूर ने इस गुलाम इदार का इंतखाब फरमाया। जब ज़रा करार आया तो सुल्तान ने हुक्म दिया कि रोज़ा नबवी के गिर्द एक गहरी खंदक खोदी जाए और इसे पिघले हुए शीशे से पाट दिया जाए। सुल्तान के हुक्म की तामील में रोज़ा अतहर के चारों तरफ इतनी गहरी खंदक खोदी गई कि ज़मीन से पानी निकल आया। इसके बाद इसमें शीशा भर दिया गया ताकि ज़माना की दस्तबर्द से हर तरह महफूज रहे। ये शीशे की दीवार रोज़ा अक़दस के गिर्द आज भी मौजूद है और इंशाअल्लाह अबद तक कायम रहेगी। आज भी अहल मदीना सुल्तान नूर अल-दीन का नाम निहायत महब्बत और एहतराम से लेते हैं और उनका शुमार उन नुफूस कुदसी में करते हैं जिन पर सैयद अल-बशर ने खुद एतमाद का इजहार फरमाया और उनके मुहिब रसूल होने की तस्दीक फरमाई। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया हासिल अल्लाह की महब्बत की तरह अल्लाह के नबी की महब्बत भी एक अजीम दौलत है। इश्क रिसालत जिसे मिल गया वो दुनिया व आखिरत में कामयाब हो गया। हमें भी चाहिए कि अपने दिल में दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अपने अल्लाह की महब्बत रखें। आमीना रब्बल आलमीन। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।